कुर्बानी के जानवरों का कारोबार करने वाले शख्स ने 40 लाख की डकैती की पुलिस को इतला दी और फिर खुद को गोली मार ली। मजरूब है तो उसने बताया कि एक बंदे ने उसके घर में घुस के फायर मारा है और उससे 40 लाख रुपया छीन के ले गए। उसकी बातों के साथ शवाहद जो हमें मौके से मिल रहे थे वो मैच नहीं कर रहे। प्रॉपर ये सारा जो प्रोपेगेंडा इसको क्रिएट किया है। थाना मुस्तफ़ा टाउन की हदूद में एक डकैती की वारदात होती है जिसमें मुतासरा शहरी ये कहता है उससे 40 लाख रुपए छीन लिए गए हैं और डाकू जो हैं वो गोली मारकर ज़ख्मी कर गए हैं। पुलिस ने ये सारा वाक़या कैसे ट्रेस किया और क्यों फिर पुलिस ने 15 पर कॉल करने वाले मुतासरा शहरी के ख़िलाफ़ ही मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ़्तार किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ SHO थाना मुस्तफ़ा टाउन एतजाज़ आरिफ सुरैया मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। 15 की कॉल चली, हम मौके के ऊपर गए, हमने देखा कॉल ये चली कि एक बंदे ने एक बंदे को उसके घर में घुस के फायर मारा है और उससे 40 लाख रुपया छीन के ले गए। हीनियस कॉल थी, हम उसके ऊपर पहुँचे हैं, टाइमली हमने रिस्पॉन्ड किया। जब पहुँचे हैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट के ऊपर पहुँचे हैं तो पता चला है कि जो मजरूब है वो हॉस्पिटल जा चुका है। फिर हमने वहाँ से हॉस्पिटल गए हैं तो उसको देखा, उसके पाँव के ऊपर फायर लगा हुआ था। फिर हमने उससे पूछा, वहाँ इन्फॉर्मेशन ली है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ है। तो उसने बताया कि जी मैं घर से बाहर था, मेरे घर इंटर होने से पहले 2 लोग जो है मेरे लॉन में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया, 40 लाख रुपये क्या मेरे जो पैसे आपके पास हैं दे दो। मेरे पास शॉपर में पैसे थे, मैंने उन्हें पैसे दे दिए। हमने पूछा कितने, उसने कहा 40 लाख रुपये है। वो 40 लाख रुपया लिया है तो उन्होंने जाते हुए मुझे फायर मार दिया। उसकी बात सुनी तो दोबारा प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे आए। जब हमने देखा मौके के ऊपर खौल पड़ा हुआ था, उसको ब्लड के धब्बे पड़े हुए थे जगह जगह के ऊपर, उसके चलने के पाँव के निशान लगे हुए थे। फिर उसने जिस तरह बताया कि इस तरह इस साइड से दरवाजे से आए हैं डाकू, बकौल उसके कॉलर के दरवाजे से आए हैं और दीवार फैलांग के चले गए हैं। फिर हमने उसको जगह को लोकेट किया और उस जगह को हमने देखना शुरू किया। जब देखा तो उसकी बातों के साथ और शवाहद जो हमें मौके से मिल रहे थे वो मैच नहीं कर रहे थे। जब वो मैच नहीं कर रहे थे तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो हमने देखा उसके ब्लड जो है वो किधर जा रहा है, क्योंकि उसके पाँव के ऊपर फायर लगा था। फिर उसका उधर जूता पड़ा था, फिर वो खौल पड़ा हुआ था जो चला हुआ था। और जिस रास्ते से उसने बताया 2 लोग गए हैं, उस रास्ते को हमने लोकेट करना शुरू किया। फिर CCTV कैमरास जो वहाँ घरों के लोकल कैमरास थे वो चेक करवाए, सोसाइटी के कैमरास चेक किए। तो उन दोनों में जिस तरह कॉलर हमें इंसिडेंट बता रहा था उस तरह का कोई ना बंदा आया है उसके घर में, इंटर हुआ, ना वहाँ से निकला है, कोई ऐसी चीज़ हमें शायद नहीं मिले। उसके अलावा उसने बताया उसके लॉन में मट्टी थी, ताज़ा मट्टी। ताज़ा मट्टी के ऊपर इंसान जब चलता है तो उसके कदम लगते हैं। उसने कहा यहाँ से 2 लोग गए इस साइड से। हमने वो चेक किया तो वहाँ कोई कदम नहीं लगा हुआ था, कोई पाँव नहीं था, कोई जूते का निशान नहीं था। उसके अलावा उसने कहा कि इस दीवार को उसने फैलांगा है उन दोनों ने। जब हमने उस दीवार को देखा उसके ऊपर लाइट कलर का पेंट हुआ था, उसके ऊपर कोई निशान नहीं लगा हुआ था। फिर उसके अलावा उसके जूते में जो फायर लगा था उसका जूता उधर पड़ा हुआ था। हमने उस जूते को चेक किया, उसका एंगल जो है वो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे ये कोई खुद साख्ता जो है ना फायर किया गया है, खुद फायर किया गया है, किसी ने दूर से फायर नहीं किया। उसका एंगल ऐसे था, उसका एंगल इन बिटवीन 82, 85 इस तरह था। क्योंकि उसने जो बताया था कि जब मुझे फायर लगा मैं उनके पीछे भागा था तो उन्होंने मुझे फायर मारा है और उनका और मेरा डिस्टेंस कम से कम 10 फुट का था। और उससे भी एक चीज़ डाउट पैदा हो गया। उसके बाद हमने उसके ब्लड के जो स्टेन्स थे उनको फॉलो करना शुरू किया कि ये किधर को जा रहे हैं, किधर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके हम गिराज से उसके घर में इंटर हुए, उसकी जो रेजिडेंशियल पार्ट था उसमें इंटर हुए तो उसके स्टेयर्स पे ऊपर ब्लड के स्टेन्स जा रहे थे। क्योंकि ये खुद भी वेपन यूज़ करता था, इसके पास लाइसेंसी वेपन था, इसने उस वेपन को मिस यूज़ किया बेसिकली। क्योंकि वो वेपन इसने फायर करने के बाद ऊपर अपने जूते और बुक का रैक इकट्ठा था वहाँ पे इसने रखा हुआ था। अच्छा। उस रैक में एक डब्बा पड़ा था, उस डब्बे के अंदर ये रख के तो इसने फिर 15 की कॉल की और फिर इसने प्रॉपर ये सारा जो प्रोपेगेंडा इसको क्रिएट किया। तो इस मुतासरा शख्स के अलावा घर में कौन था, किससे आप लोगों ने तफ्तीश की? इसकी वालदा थी, इसके बच्चे थे, तो बच्चों से तो हमने नहीं पूछा, छोटे थे ज़्यादा।
इसकी वालदा से पूछा था तो उनकी बातें भी समहाउ डाउटफुल थी। फिर उसकी वाइफ आई, वाइफ से हमने बात की तो वो भी बता रही थी ऐसे नहीं ऐसे वैसे, जिससे इनके ना आपस में ही कन्फ्लिक्ट आ रहा था इनके बयानों में। इनके अपने बयान ही नहीं एक दूसरे के साथ मैच कर रहे थे। तो फिर पुलिस को कैसे पता चला कि ये जो वारदात हुई है ये इस शख्स ने खुद ही अपने आप को फायर मारा और कॉल चलाई है? उसमें 3-4 चीज़ें थी ना जी। एक CCTV कैमराज वो हमने चेक करवाए। इसके अलावा कोई बंदा उस घर में इंटर नहीं हुआ क्योंकि ये बाहर से आया था, ठीक है। इसके अलावा कोई बंदा उस घर में इंटर नहीं हुआ। इसके अलावा कोई बंदा उस घर से बाहर नहीं निकला क्योंकि जो सोसाइटी के कैमरास थे वो इसके मेन गेट को अप्रोच कर रहे थे, रोड को। तो उससे एक चीज़ ये एक क्लू मिल गया, हमारे पास आ गया। दूसरा, फायर के एंगल से हमें दूसरा क्लू मिल गया। तीसरा, वो जो खौल उधर पड़ा था और जो इसका वेपन रिकवर हुआ था, उन दोनों में जो खौल थे फोरेंसिक वालों ने आके मैच करके दिए कि वो दोनों सेम थे और वो इसकी गन भी लोडेड पड़ी हुई थी। उसके अलावा ये हुआ कि जब हमने ये सारी चीज़ें, ये सारे शवाहद एविडेंसेस इसके सामने रखे हैं तो इसने खुद ही ये चीज़ क्लेम कर ली है कि मेरे से गलती हुई है। क्यों इसने ऐसा किया? वो कहता है जी मैं बछड़ों का और गॉड फार्मिंग ये और बछड़ा फार्मिंग ये करता था, ठीक है। कहता है जी मुझे उसमें 40 लाख रुपए का लॉस हुआ है अभी रनिंग सीज़न में, ठीक है। तो उसलिए लोगों को मैंने पैसे जो है वापस करने थे, तो फिर उस लॉस को मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ नहीं आई, तो फिर मैंने ये स्टेप उठाया। तो जिस तरह उसने 40 लाख रुपए का ड्रामा रचाया, कहा कि मेरे से छीन के, लेकिन जब आप घर में पहुंचे थे तो 40 लाख की रकम मौजूद थी, और फिर पुलिस को कैसे पता चला कि इसके पास अपना ज़ाती पिस्टल भी है? बेसिकली इसके पास 40 लाख रुपया था ही नहीं। हमने इससे पूछा, इसके फैमिली से पूछा है, हार्ड कैश इसके पास 40 लाख रुपया घर में पड़ा ही नहीं हुआ था। लेकिन इसने अपनी एक कैलकुलेशन लगाई कि मैंने इस तरह उसके इतने पैसे देने, उसके इतने देने, इतने मेरे बैंक में पड़े हैं, ऐसे ऐसे है, तो मेरे ये जो पैसे हैं ये इतने मैंने और आगे अपना वो डाल लिए हैं, बछड़े वगैरह डालने हैं, तो ऐसे मेरे इतने पैसे जो ना वो मैच नहीं हो रहे, तो इनका फिर उसने ड्रामा रचाया। और वेपन इसका ऐसे पता चला कि इनके घर से ही हमें पता चल गया था कि ये इसके पास लाइसेंसी वेपन है। वो कैसे बताया, किसने बताया? इनकी वाइफ से हमने बात की थी, वाइफ ने बताया जी उनका लाइसेंसी वेपन है, ठीक है। तो जब हमें वो चेक किया तो वो लाइसेंसी वेपन जहाँ ये रखता था पहले, वहाँ पे सिर्फ उसका कवर पड़ा हुआ था, वेपन नहीं पड़ा हुआ था। तो फिर दूसरा, इसके जो ब्लड स्टेन्स थे वो जिस तरफ हमें घर की तरफ, क्योंकि वो बाहर से घर की तरफ जा रहे थे, वो स्टेटमेंट को, इनकी वालदा की स्टेटमेंट को वो कहती थी ये घर अंदर इंटर ही नहीं हुआ। तो जब उसके ब्लड स्टेन्स इन घर में थे तो उस चीज़ से भी डाउट पैदा हुआ। फिर वहाँ से मौके पे ब्लड स्टेन्स जहाँ जाके स्टॉप हुए हैं तो वहाँ पे फिर हमने देखा वहाँ बुक रैक और वो जूतों का रैक पड़ा हुआ था इकट्ठा, तो उसमें से एक बॉक्स में इसने वेपन रखा हुआ। क्या कानूनी कार्रवाई की इस शख्स के खिलाफ? इसके खिलाफ फिर हमने टेलीग्राफ एक्ट की FIR दी है, उसके खिलाफ वेपन की FIR दी है।